हेलो गाइस, प्रैक्टिस एट 1.4 के पहले एक ही थियोरम है लास्ट, जो हम लोग आज के सेशन में सीखने वाले हैं। दैट इज थियोरम ऑन एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स। अब इसके लिए ना पहले जो 1.1 के पहले हम लोग ने कुछ सीखा था ऐसे ही सेम, लेकिन वहाँ पे कभी सिमिलर ट्रायंगल्स ये नहीं देखा था हम लोग ने ये सीखा था रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स। दो अलग अलग ट्रायंगल हो तो इज इक्वल टू रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द करस्पॉन्डिंग बेस एंड हाइट। उसके बाद वाला सीखा था हम लोग ने रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल विथ कॉमन बेस। अगर दोनों का बेस सेम रहेगा तो रेशियो इज इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग हाइट्स। रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल विथ कॉमन हाइट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग बेसिस। क्या रहेगा? बेस। ओके, और लास्ट वाला था रेशियो ऑफ टू एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल विथ सेम बेस एंड हाइट, रेशियो इज इक्वल टू 1, है ना। ये चार कंसेप्ट हम लोग ने 1.1 के पहले सीखा था। आई होप यू रिमेंबर। लेकिन यहाँ पे क्या था? द ट्रायंगल्स वर नॉट सिमिलर। यहाँ पे दो अलग अलग ट्रायंगल, यहाँ पे दो ऐसे ट्रायंगल जिनका बेस सेम है, यहाँ पे दो ऐसे ट्रायंगल जिनका हाइट सेम है। तो ये वाले पार्ट में हम लोग क्या सीखने वाले? दो ऐसे ट्रायंगल का एरियाज का रेशियो क्या रहेगा अगर वो दोनों सिमिलर ट्रायंगल हो। तो दोनों ट्रायंगल्स कैसे है? सिमिलर है, तो उनके अगर एरियाज का रेशियो निकाला तो हम लोग को क्या मिलेगा? यहाँ पे दो अलग अलग ट्रायंगल्स बस मेंशन किए थे। कभी ये नहीं बोला था कि ट्रायंगल्स का एरियाज जो है वो ट्रायंगल्स जो है वो सिमिलर है, ऐसा नहीं बोला है कहीं पे भी। तो ये इसमें 1.4 वाले कंसेप्ट में और 1.1 के कंसेप्ट में क्या डिफरेंस है? 1.4 के कंसेप्ट में ट्रायंगल्स क्या है? सिमिलर है। ओके, सो वी आर गोइंग टू डील विद दिस नाउ। आपको ध्यान आए इसलिए मैंने ये लिखा था। I'm going to rub it now and I hope you remember. When two triangles are similar, ना इसका स्टेटमेंट पहले ध्यान से देख लेते हैं। Theorem on areas of two similar triangles. When two triangles are similar, the ratio of areas of two triangles, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रायंगल्स आर सिमिलर, यहाँ क्या लिखाना है? रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ, है ना, एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड। ये हमको प्रूव करना है। हमारे पास ओनली व्हाट इज द ओनली थिंग विच इज गिवन टू अस इज दैट द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। दोनों ट्रायंगल क्या है? सिमिलर है। कहने का मतलब दो ट्रायंगल्स तो है हमारे पास, तो आई ड्रॉ दोस टू ट्रायंगल्स। और हम लोग जानते हैं ट्रायंगल सिमिलर हो तो उनके साइज अलग अलग हो सकते हैं, यस और नो। तो ए बी सी, मान लो पहले वाले ट्रायंगल का नाम है ए बी सी और दूसरे वाले ट्रायंगल का नाम है ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है। तो ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर एक दूसरे को सिमिलर दिए हुए हैं। तो व्हाट इज गिवन हियर इन द स्टेटमेंट इज दैट दो ट्रायंगल्स है जो एक दूसरे को क्या है? सिमिलर है। ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, है ना। तो हमको क्या प्रूव करना है? रेशियो ऑफ द एरियाज। पहले वाले ट्रायंगल का एरिया to the ratio of, that is upon area of triangle PQR is equal to ratio of the squares of the corresponding side। तो दो ट्रायंगल बना लिया। अभी we'll talk about the area। किसी भी ट्रायंगल का एरिया हम लोग कैसे मेजर कर सकते हैं? विद रिस्पेक्ट टू द बेस एंड हाइट। विद रिस्पेक्ट टू बेस एंड हाइट। तो इन दोनों ट्रायंगल में हाइट है ही नहीं, तो मतलब इट बिकम्स ऑब्लिगेशन फॉर अस टू ड्रॉ अ हाइट एज वेल। तो इसके लिए हाइट बना लिया और दूसरे वाले के लिए भी हाइट बना लिया, है ना। अगर हाइट नहीं बनाते तो हम लोग एरिया फाइंड कैसे करते? ये सो नो। देखो, चैप्टर सिमिलैरिटी हो या कोई भी हो, ट्रायंगल का एरिया हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं? जब तक उस ट्रायंगल का हम लोग को बेस और हाइट पता है तो ना। तो इसका बेस पता चल गया, अभी हाइट भी हाइट एंड बेस दोनों पता है, हाइट एंड बेस दोनों पता है ना। तो हम लोग व्हाट एल्स इज गिवन? AD इज परपेंडिकुलर टू BC एंड PS इज परपेंडिकुलर टू QR। कहने का मतलब AD जो है वो ट्रायंगल ABC के लिए हाइट है और बेस कौन हो गया? BC। PS जो है वो ट्रायंगल PQR के लिए हाइट है और बेस कौन हो गया? QR। तो व्हाट वी हैव टू प्रूव? वी हैव टू प्रूव दैट अगर ऐसा है, अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो हमको प्रूव करना है रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल। रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल मतलब पहले वाला ट्रायंगल उसका नाम है ABC, दूसरा वाला ट्रायंगल उसका नाम है PQR। रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल इज इक्वल टू स्क्वायर्स ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स। स्क्वायर्स ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड, वेरी इंपॉर्टेंट। करस्पॉन्डिंग साइड कौन सा है? AB का करस्पॉन्डिंग साइड कौन सा है? PQ। सो AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर, है ना। क्या बोला है? स्क्वायर्स ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड। AB और PQ करस्पॉन्डिंग साइड है, तो AB का स्क्वायर अपॉन PQ का स्क्वायर।
ये भी प्रूव कर सकते हैं। टोटल कितने करस्पॉन्डिंग साइड्स का सेट पता है हम लोग को? 3। BC अपॉन QR, ये भी हम लोग प्रूव कर सकते हैं, BC अपॉन QR का स्क्वायर। या फिर हम लोग क्या प्रूव कर सकते हैं? AC अपॉन PR स्क्वायर, ये हम लोग प्रूव कर सकते हैं। समझ आ रहा है आपको? तो ये 3 चीजें हम लोग को प्रूव करनी है। इनमें से कोई एक प्रूव कर लिया तो भी मोर देन एनफ हो गया। हम लोग या तो AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर लेंगे, या तो BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर लेंगे, या तो AC स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर लेंगे। तो हाउ लेट अस स्टार्ट। देखो, सिमिलैरिटी, मान लो ये सिमिलैरिटी, ये कंसेप्ट ही हमको नहीं पता अभी तक, है ना। हम लोग को नहीं पता कि 2 ट्रायंगल सिमिलर हो तो क्या होता है। लेट अस अज्यूम दैट। लेकिन 2 ट्रायंगल का रेशियोज, एरियाज का रेशियोज कैसे फाइंड करना है, ये तो हम लोग ने पहले एक्सरसाइज में सीख लिया, है ना। तो हमारे लिए पहले वाले एक्सरसाइज से कंपेयर करो, तो ये 2 ट्रायंगल्स हो गए, दोनों अलग अलग ट्रायंगल है। ऐसा है कि दोनों का बेस सेम है, नहीं है। ऐसा है कि दोनों का हाइट सेम है, नहीं है। ऐसा दिया है कि दोनों का बेस और हाइट दोनों सेम है, नहीं। इसका मतलब 2 टोटली डिफरेंट ट्रायंगल। मतलब पहला वाला प्रॉपर्टी जो हम लोग ने पढ़ा है ना, रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ 2 ट्रायंगल्स। सिमिलर ट्रायंगल नहीं लेंगे क्योंकि वी डोंट नो एज ऑफ नाउ, हम लोग सिर्फ पहले वाले प्रैक्टिस सेट के हिसाब से जाएंगे। रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ 2 ट्रायंगल इज इक्वल्स टू द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द करस्पॉन्डिंग बेस एंड हाइट, इज इट नॉट? तो स्टेप 1 प्रूफ में कैसे आ जाएगा, हमेशा ध्यान में रखना आपको। सीरियल नंबर, स्टेटमेंट एंड प्रूफ, रीजन इस फॉर्मेट में लिखना है। तो फर्स्ट स्टेप कैसा हो जाएगा आपका? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, दोनों अलग अलग ट्रायंगल है, तो उन दोनों का अगर रेशियो निकाला अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, 2 अलग अलग ट्रायंगल का एरिया का रेशियोज निकाला, तो द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ 2 ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द करस्पॉन्डिंग बेस एंड हाइट। ABC के लिए बेस कौन है? BC, और हाइट कौन है? AD। और PQR के लिए बेस कौन है? QR, और हाइट कौन है? PS। ठीक है, तो ऐसा है। कैसे करेंगे इसके लिए भी हम लोग, है ना। तो ये तो स्टेटमेंट नंबर 1 हो गया, और इसका रीजन लिखना पड़ेगा। तो रीजन क्या आएगा? रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ 2 triangles is equal to ratio of product of their corresponding base and heights। प्लीज आप लोग पूरा रीजन लिखना, ठीक है। ये मान लो आपको मिल गया स्टेप नंबर 1। अब स्टेप 2 मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। स्टेप 2, अब हम लोग को यहाँ पे इस हाइट की वजह से 2 ट्रायंगल दिख रहे हैं, यहाँ पे हाइट की वजह से 2 ट्रायंगल दिख रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे मैं दोनों में से, यहाँ पे मैंने ट्रायंगल अज्यूम कर लिया ADB, ये 90 डिग्री है, भूलना मत। और यहाँ पे ट्रायंगल PQS है, ये 90 डिग्री है, भूलना मत, ठीक है। अब उन्होंने पहले से ही क्या बोला है? ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR सिमिलर है, यस और नो। अगर 2 ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, है ना, वी नो कि उनके एंगल्स के बारे में हम लोग क्या जानते हैं। अगर 2 ट्रायंगल सिमिलर, तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो जाते हैं? कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन में हम लोग ने सीखा था, अगर 2 ट्रायंगल सिमिलर तो उनके एंगल्स क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, बड़े वाले ट्रायंगल में एंगल B और एंगल Q एक दूसरे को इक्वल है, 1 to 1 करस्पॉन्डेंस में ना, B और Q एक दूसरे को इक्वल होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्यों? क्योंकि दोनों ट्रायंगल पहले से ही सिमिलर है। तो वही B ये वाला हो गया, और वही Q इधर है ना। एंगल तो नहीं बदले ना, वही तो एंगल तो वही है, बस उसका नाम बदल गया। यहाँ पे D हो गया, ABD, यहाँ पे ABC था और यहाँ पे ABD है, फर्क नहीं पड़ता है। B', D', C है, ठीक उसी तरह PQR था, PQS हो गया, फर्क नहीं पड़ता है। Q', S', R है, इसके वजह से, है ना। तो अभी इन 2 ट्रायंगल्स पे ध्यान दो। तो ये 2 ट्रायंगल्स में आपको क्या दिख रहा है? एक एंगल 90 डिग्री, एक एंगल 90 डिग्री, दोनों कॉन्ग्रुएंट। ये दोनों तो कॉन्ग्रुएंट दिख रहे हैं। तो ये दोनों ट्रायंगल भी कैसे सिमिलर हो जाएंगे? A8S, उसके अंदर के 2 छोटे ट्रायंगल्स हैं वो भी सिमिलर हो गए। बड़े वाले ट्रायंगल तो सिमिलर थे ही, तो छोटे वाले ट्रायंगल्स भी सिमिलर हो गए। तो कैसे लिखेंगे हम लोग? इन यहाँ पे 1 to 1 करस्पॉन्डेंस, सिमिलर प्रूफ करने से पहले 1 to 1 करस्पॉन्डेंस प्रॉपर तरीके से लिखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ADB इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल, है ना। यहाँ पे देखो 1 to 1 करस्पॉन्डेंस कहता होता है 3 लेटर्स, यहाँ पे भी 3 लेटर आना चाहिए। अब D
किसको करस्पॉन्ड कर रहा है, वहाँ वाले एस को, तो डी की जगह पे एस आ जाएगा। बी किसको करस्पॉन्ड कर रहा है, क्यू को, तो यहाँ पे आ जाएगा क्यू। कौन सा स्पॉट बच गया, पी का, और वो पहला है। तो यही हो गया 1-to-1 करस्पॉन्डेंस इन ट्रायंगल एडीबी एंड ट्रायंगल पीएसक्यू। एंगल देखो कौन से, एंगल एबीडी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पीक्यू एस, है ना, क्योंकि ऑलरेडी ट्रायंगल सिमिलर है। तो इसका रीजन क्या आएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। बड़े वाले ट्रायंगल्स तो ऑलरेडी सिमिलर है ना, तो उसी के करस्पॉन्डिंग एंगल्स है ये। और एंगल एडीबी और एंगल पीएसक्यू देखो ये परपेंडिकुलर तो ऑलरेडी दिया है, तो इनको 90 होना चाहिए, तो गिवन में रीजन आ जाएगा एंगल एडीबी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पीएसक्यू, और इसका रीजन आ जाएगा गिवन। तो देयरफॉर दोनों ट्रायंगल्स हो गए सिमिलर, देयरफॉर ट्रायंगल एडीबी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पीएसक्यू बाय व्हाट टेस्ट, बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। आप पूरा लिखना है ऐसे, ठीक है, मतलब ये दोनों ट्रायंगल्स भी सिमिलर हो गए। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के बारे में आप क्या जानते हैं, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स कैसे होते हैं, प्रोपोर्शन में। तो अभी ध्यान से देखो करस्पॉन्डिंग साइड्स को प्रोपोर्शन में हम लोग कैसे लिखेंगे, यहाँ पे स्टेप लिख रहा हूँ वो थोड़ा सा हम लोग क्या कर लेते हैं इसको। अच्छा, आपने ये रीजन नोट डाउन कर लिया होगा, तो मैं इसको रब कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे एक डिवाइडिंग लाइन ले लेता हूँ। अब 1-to-1 करस्पॉन्डेंस लिखो, ए और हम लोग क्या लिख सकते हैं, एडी अपॉन पी एस इज इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एस, बी डी अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू। क्या आ जाएगा, ए बी अपॉन पी क्यू, है ना। दो ट्रायंगल सिमिलर तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शन में। रीजन क्या आएगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, प्लीज भूलना मत। अब देखो अभी तक हम लोग ने क्या किया है, फिर से एक बार रिवाइंड कर लेते हैं। हम लोग ने देखो, हम लोग वी डिडंट नो कि ये ट्रायंगल सिमिलर है, मतलब जो गिवन था उसको हम लोग ने कंसिडरेशन में नहीं लिया, तो ये दो हम लोग के लिए अलग अलग ट्रायंगल थे। तो अलग अलग ट्रायंगल का हम लोग को अगर एरियाज का रेशियो फाइंड करना रहता है, तो वी नो दैट रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द करस्पॉन्डिंग बेस एंड हाइट। तो ये ले लिया दो अलग अलग ट्रायंगल के लिए। फिर उन्हीं दो ट्रायंगल्स में से दो अलग छोटे ट्रायंगल्स ले लिए यहाँ पे, दोनों को सिमिलर प्रूफ किया बाय ए टेस्ट। सिमिलर कैसे प्रूव किया, 90 डिग्री तो दिख ही रहा था, और ये पहले ट्रायंगल सिमिलर थे बड़े वाले ट्रायंगल्स, इसीलिए ये कैसा एंगल हो गया, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गया, तो वो भी कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, ए टेस्ट। और अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए छोटे, तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स कैसे हो गए, प्रोपोर्शन में। इतना सब क्यों किया हम लोग ने, अब ध्यान से देखो थर्ड स्टेप पे क्या लेते, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। कौन बोला ये, दिस इज गिवन ऑलरेडी, है ना, ये स्टेटमेंट तो गिवन है। ठीक है, अभी मैं इसको रब कर लेता हूँ, इसकी जरूरत यहाँ पे नहीं है। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर तो उसके साइड्स के बारे में आप क्या जानते हो, साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। और ये सिमिलर क्यों है, ऑलरेडी दिया हुआ है क्वेश्चन में, ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ए सी अपॉन पी आर, ए सी अपॉन पी आर। ठीक है, इसका रीजन क्या आ जाएगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अभी ध्यान से देखो द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज फोर्थ स्टेप, द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। यहाँ पे हम लोग ने फर्स्ट सेकंड थर्ड का तीनों का यूज करने वाले, कैसे, प्लीज पे अटेंशन। ये वाला हम लोग को कैसे मिला, फर्स्ट स्टेप हम लोग जानते हैं, दो अलग अलग ट्रायंगल को कंसिडर किया था। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू, ठीक है। ऐसा पहले वाला ऐसे के ऐसे लिख दिया, बी सी अपॉन क्यू आर, दिख रहा है आपको। देखो अभी तक मैंने फर्स्ट स्टेप का यूज किया है, समझो इसको, फर्स्ट स्टेप का यूज करके मैंने इतना लिखा, ओके। अब सेकंड स्टेप का यूज करता हूं मैं। सेकंड स्टेप में देखो हम लोग को क्या मिला, सेकंड स्टेप में हम लोग को मिला ये रेशियोज इक्वल, बराबर। तो आप ध्यान से देखो, सेकंड में यहाँ पे ए डी अपॉन पी एस है, यहाँ पे भी ए डी अपॉन पी एस है, दिख रहा है आपको, ये ए डी अपॉन पी एस, ये दिख रहा है ए डी अपॉन पी एस। तो क्या मैं ए डी अपॉन पी एस के जगह पे, ए डी अपॉन पी एस के जगह पे क्या मैं ए बी अपॉन पी क्यू लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। तो मैंने क्या लिख दिया, ए डी अपॉन पी क्यू,
AD अपॉन PQ। ये कहाँ से मिला मेरे को? फ्रॉम सेकेंड। यस, फर्स्ट में AD अपॉन PS था, सेकेंड में दिख रहा है कि AD अपॉन PS की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? AB अपॉन PQ। अब ध्यान से देखो, AB अपॉन PQ, थर्ड स्टेप में देखो, AB अपॉन PQ की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? BC अपॉन QR। ये भी तो मिला ही है ना, तो इसको भी यहाँ पे मैं नहीं लिखूंगा। AB अपॉन PQ की जगह पे क्या लिख रहा हूँ मैं? BC अपॉन QR। क्यों मुझे BC अपॉन QR जरूरी था? क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर मिल सकता है। अभी हम लोग को BC इंटू BC, BC स्क्वायर मिल जाएगा, QR इंटू QR, QR स्क्वायर मिल जाएगा। तो ये टोटल हम लोग को कैसे मिला? हम लोग ने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टेप का यूज किया इसमें। देखो, फर्स्ट स्टेप यहाँ तक मिला था हम लोग को, सेकंड स्टेप में हम लोग ने देखा इसके जगह पे ये, और इमीडिएटली थर्ड स्टेप में हम लोग ने क्या लिखा? अरे AB अपॉन PQ की जगह पे तो BC अपॉन QR लिख सकते हैं, है ना। देखो, मान लो ये पूरा अगर 1 है तो AD अपॉन PS क्या है? 1। 1 किसको इक्वल है? ये 2। और यहाँ पे दिख रहा है 2 किसको इक्वल है? 3। देखो 1, ये 1 है, ठीक है। 1 किसको इक्वल है? 2, और 2 किसको इक्वल है? 3। तो इन शॉर्ट 1 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 लिख सकता हूँ कि नहीं? तो मैंने AD अपॉन PS की जगह पे क्या लिखा? BC अपॉन QR। समझ आ रहा है आपको? ये हम लोगों को कहाँ से मिला? फ्रॉम 1, 2 एंड 3, फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड स्टेप से मिला है हम लोग को ये। तो इसका रीजन आएगा फ्रॉम 1, 2 एंड 3। तो क्या मिल गया आपको? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। BC इंटू BC कितना मिल गया? BC का स्क्वायर, और QR इंटू QR कितना मिल गया आपको? QR स्क्वायर। आप लोग ने प्रूफ का ये वाला पार्ट प्रूव कर लिया है। बाकी का हम लोग ने पहले ही बोला था, हम लोग पूरा नहीं प्रूव करने वाले। हम लोग क्या लिखेंगे? सिमिलरली वी कैन प्रूव, है ना। यू कैन राइट सिमिलरली वी कैन प्रूव एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर। आपको हर एक चीज प्रूव करने का जरूरत नहीं है, एक पार्ट प्रूव कर दिया, मोर देन इनफ। तो फिर से एक बार रिकॉल करते हैं हम लोग ने क्या किया। पहले तो ये हमारे लिए 2 अलग अलग ट्राइंगल थे, ये मिला। 2 छोटे ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव किया, ये वाला मिला। फिर से बड़े ट्राइंगल्स का सिमिलर का यूज करके हम लोग ने इस साइड्स को प्रोपोर्शन में लिखा। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के यूज से हम लोग ने ये वाला पार्ट लिखा है। यहाँ पे BC इंटू BC हम लोग को BC स्क्वायर मिला, QR इंटू QR, QR स्क्वायर मिला। वैसे इसका प्रूफ बहुत ही सिंपल है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इन दिस थियरम व्हाट वी हैव लर्नड दैट अगर 2 ट्राइंगल्स सिमिलर है ना, अगर 2 ट्राइंगल्स सिमिलर है तो उनका एरियाज का रेशियो इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड। मतलब देखो, BC और QR एक दूसरे को करस्पॉन्ड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो BC एंड QR का स्क्वायर। इज दैट क्लियर? प्लीज टेक इट डाउन। And with this session we are done with the basics for 1.4. In the next session we'll be finishing 1.4 and I'll be giving you homeworks with respect to science 1 and science 2. And if you have not downloaded the textbook, or suppose if you don't have the textbook, if you have the textbook, not to worry, but if you don't have the textbook, then what you'll do is you'll go to the site which I'll provide you, which I've already provided you. So you'll go there on your app store or Play Store and simply download those textbooks. And what you can do is in your free time at night or whatever time, I believe all the time is free time for you now, so take down the notes which I'll ask you to write, and by the next lecture I want you, whenever I am conducting a lecture on YouTube or even on a private screen, I want you to hold that book in front of you and to compare the notes and to correlate कि मैं क्या explain कर रहा हूँ, आपने वो लिखा है या नहीं लिखा है, और अगर नहीं लिखा है तो please make a note of it, वीडियो पॉज करके। Okay, that is it, and all of you have done very good homework. Those who have submitted, I've seen very good effort, है ना। अगर लेकिन ऐसा नहीं है कि हो गया, सर को होमवर्क दे दिया तो खत्म, है ना। कभी ऐसी रात को प्रैक्टिस करने को लेने का, दोपहर को ऐसी प्रैक्टिस करने को लेने का, अपने आप से चैलेंज रखने का कि चल देखते मेरे को ये वाला सम आता है कि नहीं, है ना। और जो किया है वो तो आप कर ही लोगे, है ना। तो आपको क्या करना चाहिए? प्रॉब्लम सेट में से एक हाथ सम उठा लिया। अभी मैंने ऑब्जर्व किया कि किसी का भी डाउट्स प्रॉब्लम सेट में से नहीं आता है। क्यों? क्योंकि मैंने बोला नहीं है ना। तो कोई बोलेगा उससे पहले आपका हो जाना चाहिए। दैट इज हाउ 10th के लिए आप यू नीड टू प्रिपेयर। ओके, सो प्लीज डू दिस. This theorem is important. This is the only part which will be covering in this session, because I have to do something with respect to science 1 and science 2, which I am preparing as of now, and that consumes a lot of time. So for now, just take this down. Thank you.